सोचिए, जब कोई सैनिक घर से निकलता है तो उसे नहीं पता होता कि वह वापस लौटेगा या नहीं। उसके कंधों पर बंदूक होती है, सीने में देश और माथे पर सिर्फ एक ही सोच, भारत जीतना चाहिए। साल था 1971। भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे। जमीन, आसमान और समंदर तीनों मोर्चों पर युद्ध चल रहा था। और अब लगभग 3 दशक बाद वही जज्बा, वही आग और वही बलिदान फिर से बड़े पर्दे पर लौट रहा है बॉर्डर 2 के जरिए। लेकिन ये फिल्म सिर्फ एक युद्ध नहीं दिखाती, ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने जिंदा रहने की उम्मीद छोड़कर जीत की जिम्मेदारी उठाई थी। बॉर्डर 2 सिर्फ फिल्म नहीं, एक श्रद्धांजलि। बॉर्डर जब आई थी तो वो सिर्फ फिल्म नहीं थी, वो सलाम थी भारत के जवानों को। अब बॉर्डर 2 उसी भावना को आगे बढ़ाती है। इस बार कहानी 1971 के भारत पाक युद्ध की है, जिसने भारत का नक्शा बदल दिया और बांग्लादेश को जन्म दिया। फिल्म में नजर आते हैं सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, आहान शेट्टी, चारों अलग अलग फोर्स से, चारों अलग मोर्चों पर, लेकिन मकसद एक, भारत की जीत। ट्रेलर में इनकी वर्दी पर लगे नाम हमें सीधे इतिहास की ओर ले जाते हैं। सनी देओल, फतेह सिंह कलेर, नेतृत्व का चेहरा। जब भी युद्ध फिल्मों में लीडरशिप की बात होती है तो सनी देओल का नाम खुद जुड़ जाता है। बॉर्डर 2 में उनके किरदार का नाम है फतेह सिंह कलेर। यह नाम हमें याद दिलाता है भारतीय सेना के एक महान अफसर की, मेजर जनरल हरदेव सिंह कलेर। कौन थे हरदेव सिंह कलेर? हरदेव सिंह कलेर सिर्फ एक कमांडर नहीं थे, वो रणनीति, साहस और जिम्मेदारी का प्रतीक थे। दूसरे विश्व युद्ध का अनुभव, 1965 में हाजी पीर सेक्टर के हीरो, 1971 में सीनियर कमांडर। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ लड़ना नहीं थी, बल्कि पूरे सेक्टर की रणनीति तय करना था। वे खुद आगे जाकर मोर्चों का जायजा लेते, सप्लाई लाइनों को सुरक्षित रखते और जवानों का हौसला बढ़ाते। घायल होकर भी पीछे नहीं हटे। 1971 की जंग में गोली लगी, एंटी टैंक माइन ब्लास्ट में घायल हुए, लेकिन इसके बावजूद वे अपने जवानों के साथ ढाका तक पहुंचे। इतिहास गवाह है, पाकिस्तान का पहला सीनियर युद्ध बंदी ब्रिगेडियर कादिर ने उन्हीं के सामने आत्मसमर्पण किया। उनकी वीरता के लिए उन्हें मिला महावीर चक्र। फिल्म में सनी देओल उसी अडिग नेतृत्व की झलक लाते हैं। अब बात करते हैं उस जंग की जो बिल्कुल आमने सामने लड़ी गई। बॉर्डर 2 में वरुण धवन का किरदार होशियार सिंह दहिया। यह नाम जुड़ता है मेजर होशियार सिंह दहिया से, जो 1971 में ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट का हिस्सा थे। शकरगढ़ सेक्टर, मौत का मैदान। पश्चिमी मोर्चे पर शकरगढ़ सेक्टर, यहां दुश्मन ने मजबूत बंकर बना रखे थे, चारों तरफ मशीन अगने। वरुण के किरदार की तरह रियल दहिया की कंपनी को सीधा हमला करना था। घायल होकर भी हमला जारी। जैसे ही हमला शुरू हुआ, गोलियां बरसने लगीं, सैनिक गिरते गए। दहिया खुद गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे रेंगते हुए एक एक ट्रेंच तक पहुंचे और मशीनगन पोस्ट पर कब्जा किया। नतीजा, दुश्मन के 85 सैनिक मारे गए। पाकिस्तानी टुकड़ी भाग खड़ी हुई। इस अद्वितीय साहस के लिए मेजर होशियार सिंह दहिया को मिला परमवीर चक्र। बॉर्डर 2 में वरुण धवन उस जज्बे को पर्दे पर उतारते हैं जहां दर्द भी डर के आगे छोटा पड़ जाता है। दिलजीत दोसांझ, NJS सेखों, आसमान का अकेला शेर। अब कहानी बदलती है, जमीन से उठकर आसमान तक। दिलजीत दोसांझ एयरफोर्स ऑफिसर के रूप में नजर आते हैं। नाम लिखा है NJS सेखों। ये नाम हमें याद दिलाता है फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की। 14 दिसंबर 1971 श्रीनगर एयरबेस। पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान के तहत अचानक हमला किया। श्रीनगर एयरबेस पर ज्यादातर भारतीय विमान जमीन पर थे। हालात बेहद खराब थे। ऐसे वक्त में एक ही पायलट ने उड़ान भरने का फैसला किया। अकेले कई दुश्मनों के सामने सेखों ने हवा में दुश्मन के जेट्स का सामना किया। संख्या में कम होने के बावजूद डटकर लड़े, कम से कम एक पाक जेट को मार गिराया। आखिरकार उनका विमान भी दुश्मन की फायरिंग का शिकार हुआ। वे शहीद हो गए, लेकिन उनकी बहादुरी ने श्रीनगर एयरबेस को तबाह होने से बचा लिया। इतिहास का सुनहरा पन्ना निर्मलजीत सिंह सेखों आज तक भारतीय वायुसेना के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता हैं। बॉर्डर 2 में दिलजीत उस अकेले योद्धा की भावना को पूरी शिद्दत से दर्शाते हैं। आहान शेट्टी, MS रावत। समंदर में लिखी जीत अब जंग पहुंचती है समंदर तक। आहान शेट्टी का किरदार MS रावत, यह नाम मिलता जुलता है भारतीय नौसेना के अधिकारी मेहरबान सिंह रावत से। ऑपरेशन ट्राइडेंट और पाइथन 1971 में भारतीय नौसेना ने
ऐसे हमले किए जिन्होंने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। कराची बंदरगाह पर मिसाइल अटैक, दुश्मन के तट के बेहद करीब जाकर हमला, वापसी का कोई भरोसा नहीं। इन हमलों के बाद कराची में कई दिन आग जलती रही। पाक नौसेना समुद्र में निकलने की हालत में नहीं रही। युवा अफसरों ने जान हथेली पर रखकर इन मिशनों को अंजाम दिया। बॉर्डर 2 में आहान शेट्टी उसी जोखिम, उसी साहस और उसी रणनीति को सामने लाते हैं। 1971 की जीत, हजारों गुमनाम कहानियां। 1971 की जंग सिर्फ एक युद्ध नहीं थी, यह नेतृत्व की परीक्षा थी, साहस का इम्तिहान था, बलिदान की पराकाष्ठा थी हर मोर्चे पर। ऐसे ही अनगिनत हीरो थे जिनकी कहानियां इतिहास की किताबों में पूरी नहीं लिखी जा सकीं।